हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत है। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत की कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। पहले संस्कृत वर्णमाला। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संस्कृत भाषा। भाषा मानव के विचारों को व्यक्त करने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा को प्रकट करने के दो साधन हैं। अपनी बात को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे सुनकर या पढ़कर समझ लेने का नाम ही भाषा है। भाषा के दो प्रकार हैं। इस प्रकार भाषा की प्रक्रिया में चार बातें होती हैं: बोलना और सुनना, पढ़ना और लिखना। भाषा की परिभाषा उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर दो रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक अर्थात राजू, उसका भाई और उसके माता पिता दूरदर्शन पर समाचार सुन रहे हैं। जैसे ही समाचार वाचिका ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में चल रहे 2020 क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान को एक बहुत ही रोमांचक मैच में हरा दिया। राजू खुशी से उछल पड़ा। समाचार वाचिका ने बोलकर कुछ कहा और सुनने वालों ने उसे तुरंत समझ लिया। हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोलकर कुछ बात कहता है तो सुनने वाला उसे सुनकर समझ लेता है। वैसे ही दूसरी भाषा है लिखित भाषा। जैसे आर्यन देहरादून के एक आवासीय विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आया तो उसने अपनी माताजी को पत्र लिखा जिसमें उसने अपने अंकों का विवरण लिखा। माताजी ने आर्यन का पत्र पढ़ा और आर्यन की बात समझ ली। हम कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात प्रकट करता है तो उसे पढ़ने वाला पढ़कर समझ लेता है, तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा। मुखेन प्रयुज्यते इति मौखिक। जो मुख से बोलकर बताया जाए उसे मौखिक कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि राजू और उसका भाई, उसके माता पिता दूरदर्शन पर समाचार देख रहे थे, सुन रहे थे। जैसे ही समाचार वाचिका ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में चल रहे 2020 क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान को एक बहुत ही रोमांचक मैच में हरा दिया, तो राजू उछल पड़ा। समाचार वाचिका ने बोलकर कुछ कहा, सुनने वालों ने उसे तुरंत भी समझ लिया। तो ये होगी मौखिक भाषा, यानी बोलना और सुनना। ठीक है। लिखित भाषा, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को लिखित रूप में प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखना और पढ़ना आता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, आर्यन ने देहरादून से अपनी 7वीं कक्षा के अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आया तो उसने अपनी माताजी को पत्र लिखा और उसकी माताजी ने उसके पत्र को पढ़कर आर्यन की बात समझ ली, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, जो लिख कर और पढ़कर करी जाए। लिपि। हम अपने मुख से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जैसे क, म, च, प आदि। मुख से उच्चारित होने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने संकेत चिन्ह निश्चित किए हैं। इन्हीं संकेत चिन्हों को लिपि कहा जाता है। संस्कृत भाषा तथा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन कहलाती है। भाषा को बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं आओ, तो उसमें दो ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, आ तथा ओ। मुंह से बोली जाने वाली इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिन्हें वर्ण कहा गया है। इन वर्णों के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। हर भाषा की लिपियाँ अलग अलग होती हैं, अर्थात उनके लिखने के ढंग में भी अंतर होता है और अलग होते हैं। भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। ज़रा सोचिए, यदि लिपि ना होती तो पुस्तकें भी ना होती, फिर हम इतना ज्ञान कैसे और कहाँ से प्राप्त करते। विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ: संस्कृत, हिंदी, नेपाली, देवनागरी लिपि, उर्दू, फारसी लिपि, अंग्रेजी, रोमन लिपि, पंजाबी, गुरुमुखी लिपि। व्याकरण:
किसी भी चीज़ को सीखने के कुछ नियम होते हैं। नियमों की सही जानकारी के बिना उसे ठीक प्रकार से नहीं सीख सकते और उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, सीखना, लिखना और पढ़ना आ जाए। जो शास्त्र भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार: वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार: शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्दों की उत्पत्ति करते हैं, जैसे फ, अ, ल, म, फलम आदि। वाक्य विचार: व्याकरण का वह विभाग है जिसमें वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने और पृथक करने की रीति में विचार किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।